मुझे अंधकार से ज्योति की ओर ले चल। मृत्योमा अधर्मम गमया। हे ईश्वर, मुझे मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चल। God who will deliver me from the power of the death. परमेश्वर जो हमें मृत्यु से छुड़ाता है। Today's my topic is आज जो मेरा विषय है, death is a defeated enemy. मृत्यु जो एक हारा हुआ शत्रु। Death is defeated enemy. मृत्यु जो एक हारा हुआ नाश हुआ शत्रु है। Hosea chapter 13 verse 40. होशे की किताब में उसका 13वां अध्याय उसका 14वां पद में I will give price to make them free यहाँ पर इस प्रकार लिखा कि मैं उसको अधोलोक के वश में से छुड़ा from दूंगा। the power of the unveiled. मैं मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। I will be their savior from death. और हम जो उसको मृत्यु से छुटकारा उठा देंगे। Oh death, where is your pain? हे मृत्यु, तेरे दंड कहाँ है? Oh unveiled, where is your destruction? आप हे मृत्यु, तुम्हारा मारने की शक्ति कहाँ है? First Corinthians 15 verse 54 and 55. और पहली कुरिन्थियों उसको 15 अध्याय के 54 और 55 आयत में Then the scripture will come true. वहाँ पर एक ऐसे आयत को पढ़ते हैं, Death has been lost his battle. जब वो यह नाशवान अविनाशी में पहन लेगा, Where is its victory? कहाँ उसकी विजय है? Where is its strength? उसका दंड कहाँ रहा? My dear one, मेरे प्रियो, how certainly is fact of your death. हम आइए कुछ ऐसी बातों को देखते हैं। So certain there is an anger industry कुछ ऐसे उद्योग हमारे बीच में हैं built about the expectation of your death. जो कि आपकी मृत्यु के बारे में आशा लगाए हुए हैं। It's called life insurance industry. ये उद्योग जो है जीवन बीमा के नाम से विख्यात है। The only reason you buy life insurance अगर आप उस जीवन बीमा को खरीदने की इच्छुक हैं, because someday we are going to die. क्योंकि कोई ऐसे दिन है जिसमें आप मृत्यु हो। If we live forever, जब अगर हम हमेशा जीवित रहते हैं, we don't need to buy life insurance. तो हमें उस जीवन बीमा को खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। But we buy life insurance, जब अगर हम उस जीवन बीमा को प्राप्त करते हैं, gradually we know our death is so near. क्योंकि हम जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु एक न एक दिन होने वाली है। But we don't know the time of our death. लेकिन हम इस बारे में इस समय की ओर से अवगत नहीं है कि We हम pay the money, हम अपने पैसे को व्यय करते but हैं। in order to get the money we need to die. अगर उस पैसे को हम अधिक मात्रा में पाने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए तो मरना आवश्यक है। When we die, someone else getting the benefit of that money. और लेकिन जब हम मर जाते हैं तो उस जिस पैसा को प्राप्त किसी और को मुनाफा हो जाता है। The life insurance is based on big greater theological truth. जीवन की ये जो मृत्यु है, ये एक वैदिक शास्त्र से धार्मिक बातों से जुड़ा हुआ है। That is death reign. कि मृत्यु जो है वो प्रभुत्व करती है। When we die, जब हम मरते हैं, the coroner will fill the death certificate for us. और एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जहाँ पर हमको एक छोटे कॉर्नर में हमको कुछ बताता है। There is a certificate, there is a space on certificate वो प्रमाण पत्र में कुछ एक कॉलम होता है, जगह होती है, that says the cause of your death. और उस कॉलम में आपको पता लगता है कि आपका मृत्यु का कारण क्या थी। If we understand the Bible, अगर आप बाइबल को अच्छी रीति से समझते हैं, the answer is always same. ये उत्तर हमेशा एक ही समान पर पाया जाता है। Not a sickness, not a cancer, not an accident, not an old age. ना ही बीमारी, ना ही कैंसर, ना ही कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना, But that they're all in symptoms of your death. ये सब सारी लक्षण है मृत्यु का। The one great cause of death, लेकिन एक महान जो कारण है मृत्यु, that is sin. बाइबल बताती है वो मृत्यु है। Death does not appear to us मृत्यु हमारी समझ इस प्रकार से नहीं आती, as in abolished. ना ही हमें नाश करने के लिए। If death has been destroyed, अगर मृत्यु नाश हो गई है, विनाश हो गई है, someone forgot to say the undertakers of our life. तब कोई लोग ऐसे जो दाह संस्कार करने वाले, जो क्रियाक्रम करने वाले होते हैं, उसको बोलने के भूल जाएंगे। People still die every day. लेकिन
लोग रोजमर्रा में आज मर रहे हैं। There is no end of funeral homes. कोई भी ऐसा दिन नहीं है, अंत नहीं है फ्यूनरल दाह संस्कार की। Mortuaries and waxen and wedding spends. और जो है मृत्यु जहाँ पर मुर्दा रखा जाता है, आज भी लोग रो रहे हैं, वहाँ पर पिघल रहे हैं। There is no end of cancer and strife. और कोई भी ऐसा मृत्यु का जो घातक लक्षण है आज तक रुका नहीं है। Heart attack and unacceptable tragedy. और ये एक बहुत ही विस्मित कारण हमारे बीच में ये बात पाई जाती है। My dear ones, where is the resolution? तो मेरे प्रिय, हमारा पुनरुत्थान कहाँ है? How we can say that has been abolished कैसे हम कह सकते हैं कि मृत्यु नाश हो गई है? when the death seems to stray in the day of every day? और हम देखते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हम जो है नाश हो रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं। It is natural to think about this आइए हम इसको सांसारिक रीति से इसको समझे देखें, because we all going to die sooner. क्योंकि हम सब एक ना एक दिन हम लोग को जल्द मरने वाले हैं। My first point is, मेरा जो पहला अंश है, if that has been abolished, क्या मृत्यु नाश हो गई है? why do we still die? तो फिर क्यों आज हम मर रहे हैं? Let's begin with the basic question. आइए हम इस प्रश्न से अवगत होंगे। If that has been abolished, अगर मृत्यु आज मरी हुई है, why do we still die? तो फिर हम लोग क्यों मर रहे I हैं? think the most obvious answer is that इसका एक सरल उत्तर हमको मिलता है, we die because of sin. क्योंकि हम पाप के कारण आज मृत्यु घोषित मर रहे हैं। Romans 5:12 tells us that रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय में इस प्रकार लिखता है, death comes to the world because of Adam's sin. यहाँ लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया है, यानी आदम के द्वारा। First there was Adam, पहला जो आदम था, then there was a sin, और उसके बाद जो पाप आई, then there was a death. और उसके बाद हम देखते हैं कि मृत्यु आई। Death always leads towards death. और जो हमें अगुवाई करता है, पाप जो हमें अगुवाई करता है मृत्यु की। As long sin exists in the world, और जैसे कि हम देखते हैं कि पाप जो इस संसार में अस्तित्व में है, death never be very far away from us. तब ये ऐसा हम समझ सकते हैं कि ये मृत्यु हमसे खूब ज्यादा अधिक दूर नहीं है। Every living creature need to die, और जो इस संसार में जीवित है, उसको हर एक दिन ना एक दिन मरना but पड़ेगा। it depends on our time. लेकिन ये हमारे समय पर आधारित है कि हमारा समय कब आवा। My dear ones, in what sense Jesus destroyed death? तो फिर मेरे प्रियो की किस समझ से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो मृत्यु को नाश किया। The translators are destroyed अब इस शब्द का जो अनुवाद हम देखते हैं विनाश या नाश, in 2 Timothy 1:10. और 2 तिमोथी उसका पहला अध्याय का 10वें आयत में देखते हैं। It means to render powerless. और यहाँ पर लिखता है कि अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के द्वारा, When Jesus raised from the dead, और जब यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा, he break the power of death all of us. उन्होंने मृत्यु के सारी शक्ति को नाश कर दिया। But as a Christian, Jesus gives new meaning for our death. लेकिन हम विश्वासी होने के नाते हमें एक मृत्यु का एक अलग मतलब हमें समझाया जाता That is what है। Jesus means to say. और यही मतलब था प्रभु यीशु मसीह का हम और आपसे बात In John 11:26, और जो उसका यूहन्ना की पत्री उसका 11:26 आयत who में believe and believe in me will never die. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि जो यीशु में विश्वास करते हैं, यदि वो मर भी जाए, इस पर भी वो जीवित रहेगा। That's for a Christian is temporary illustration. और ये जो है विश्वासी के लिए मृत्यु कुछ समय के लिए खेद है। A passing on one stage to another stage. ये एक ऐसा है कि एक रंगमंच से दूसरे रंगमंच में पहुंचना। That is why Paul means to say, इसलिए पौलुस इस बात को बोलता है, Philippians 1:21, फिलिपियों की पत्री उसका 21वें आयत when में, he declares that to live in Christ and to die in gain. क्योंकि वहां पर लिखा है कि मैं पौलुस बात को कहता है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। My dear ones, let's both concentrate आइए मेरे प्रियो इस बात पर हम विचार विमर्श करेंगे। the bare fact of surrounding Good Friday and Easter Sunday. और ये बात जो है गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार और ईस्टर पुनरुत्थान से संबंधित है। Did Jesus not die? क्या यीशु नहीं मरा? Of course he died. सचमुच में वास्तव में वो मरा। Was he not buried? क्या वो दफनाया नहीं गया? Yes, he buried.
Did woman did not weep? क्या स्त्रियां जो थी वो नहीं रोई? Yes, they wept. सचमुच में वो रोई। Where is our hope? तो हमारा जो विश्वास है, भरोसा, वो कहाँ गया? It is not dependent on Good Friday. ये हमारे शुभ शुक्रवार में Or long away from lonely Saturday. और ना ही एक जो लॉन्ली एकांती शनिवार है, Only God found maybe. और तब हमारा विश्वास प्राप्त हो सकता है। In what happened early Easter Sunday morning. और हमारा भरोसा जो है वो सुबह पुनरुत्थान के दिन में हुआ। If Jesus not a more than a man, अगर यीशु मसीह एक मनुष्य से अधिक नहीं है, then we have not at all. और तब हमारे अंदर कोई विश्वास नहीं है। And our dream of immortality as just as I did. और हमारा जो एक सपना है अनंत हमेशा की जीवन प्राप्त करने के लिए व्यर्थ सपना। But there is a good news for us, hallelujah. लेकिन हमारे पास एक शुभ समाचार है। This morning, और ये सुबह में there is an empty tomb in the cemetery. और अनेक जो कब्र स्थान में जो कब्र है, It is the tomb of Jesus Christ. और वो कब्र है प्रभु यीशु मसीह का He कब्र है। lived 2000 years. He lived 2000 years before. और वो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले जीवित रहा, He died on Friday afternoon. वो शुक्रवार के दिन मारा गया। They buried him Friday evening. और वो गाड़ा गया शुक्रवार की संध्या में। And by Sunday morning his tomb was empty. और शनिवार की उत्थान की सुबह के दिन में, ईस्टर के सुबह के दिन में उसके जो कब्र थे, My dear friends, that is a good news for us. मेरे जो यही हमारे लिए एक शुभ समाचार है। The death could not burn him. वो कब्र उसको थामे नहीं रख सका, The graveyard did not keep him. और कब्रिस्तान उसको थामे नहीं रख सका। That he is the light of Lord. और वही जगत की ज्योति है, The king of immortality and eternal. और वही जो हमेशा का राजा है, हमेशा का अनंत जीवन में My dear friends, how he destroyed that. और इसी कारण से मेरे प्रियो यीशु मसीह जो है मृत्यु को नाश किया। He conquered only death ये सिर्फ उन्होंने मृत्यु को विनाश ही नहीं किया, by entering the realm of death. परंतु वो उस मृत्यु के क्षेत्र में भी गया, Because the key was in the hand of devil. क्योंकि जो कुंजी मृत्यु की जो कीर्ति थी वो शैतान के हाथों में थी। He took the key and unlocked the door. और उन्होंने उस कुंजी को उनके हाथ से लेकर उस दरवाजे को खोल And दिया, Jesus walked on Easter Sunday morning with the trumpet sound upon the और grave. उस सुबह में, उत्थान की सुबह में यीशु मसीह उस कुंजी को लेकर एक विजयी कदम को बढ़ाया। He died like we died, और वो जैसे हम पढ़ते वैसे वो मरा, but from the next day, और उस स्थिति में भी God raised him by life. और परमेश्वर उसको एक ज्योति के समान He उठाया, got the death power, और उन्होंने उस मृत्यु की शक्ति को नाश and he किया, walked victoriously. और वो एक विजयी कदम को बढ़ाया। My dear ones, it is my hope. मेरे प्रियो, आज हमारे विश्वास से One day death will die. वो एक की मृत्यु अवश्य मरेगी। Oh God, let the day come soon. ओ मेरे प्रिय प्रभु, वो दिन जो है जल्दी आ जाए। We saw before, हम लोग इस बात को पहले देख if चुके death हैं has been abolished, why do we still die? कि अगर मृत्यु मर चुकी विनाश है तो फिर हम क्यों आज मर रहे हैं, मनुष्य क्यों आज मर रहा है, Why we still dying every day? क्यों आज लोग हमेशा रोजमर्रा में अपने जीवन को खो रहा है। Now we are going to stand next section of our sermon. आज हम दूसरे अंश में हम जाएंगे अपने Why is the death life for a believer? क्यों मृत्यु एक विश्वासी के लिए क्या महत्व रखता है। 4000 years back, Job asked this very question. और यही प्रश्न जो है अय्यूब कहता है, Job 14:40. और अय्यूब की पत्री उसका 14वें अध्याय के 14वें आयत If a में, man die, he will rise again. क्या मनुष्य अगर मरता है तो वो फिर से जीवित हो सकता है। That's the greatest question of all questions. और ये एक महान प्रश्न है हर एक प्रश्न के बीच में। It is one greatest question Easter has to meet answer. और इस महान क्वेश्चन का उत्तर हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के दिन ईस्टर के दिन के सुबह के समय इस उत्तर को हम लोग Have we ever said the death person? क्या आज भी मृत्यु हमारे बीच उपस्थित है? Have we ever said the death person? आज भी हमारे हमारे बीच में मृत्यु उपस्थित है? I think no one has said the death person. और कभी भी हम कभी किसी मृत्यु आदमी को देखे, All are sitting very silently. हम सब बहुत शांत बैठे हुए We हैं। are not funeral service. हम लोग अब मातम के
ध्यान में नहीं but we है। are listening what we have in future. हम इस बात के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व आने वाले समय में क्या होगा। Have you ever experienced the cold? क्या आप उस मरे हुए व्यक्ति को स्पर्श करके उसको ठंडक को That's the feeling of death. और वो जो पिघलित शरीर जो है, क्या आप उसको मृत्यु को महसूस किए? Not tingling in the eyes, वो आँख जो कभी टिमटिमाती नहीं not smiling on the face. और ना ही उसके मुस्कुराहट उसके My dear चेहरे one, पर death is terrible. और मेरे प्रिय, मृत्यु सचमुच में भयानक बात है। When we stand, death body, front of death body, we now, और जब हमने उस मृत्यु के शरीर के सामने खड़े होकर हम उसे प्यार करते हैं, we feel angry, हम उसको जब हम गुस्सा में हो जाते हैं defeated and afraid. और वो डरे में महसूस करते हैं। My dear one, death terrifying. मेरे प्रिय, सचमुच में जो मृत्यु है बहुत ही निर्भीक, बहुत ही डरा भयानक बात So है। no wonder the Bible calls और इस प्रकार से बाइबल कहती the है last enemy. और ये कहती है कि एक अंतिम सब बैरी है। In 1 Corinthians 15:26. और पहले कुरिन्थियों में उसका 15 अध्याय के 26 आया No one has ever lived कोई भी हमेशा की जीवन नहीं रहेगा who has not trembled before the death. और कोई मृत्यु से भयभीत रहेगा। My dear one, what will happen मेरे प्रियो, क्या होगा when our hand comes to cross the wall? और जब हमारे उस समय में जब हम अपने शरीर से अलग हो जाएंगे, How will it be with us? ये हमारे साथ बहुत अधिक अनुभव होगा। What when we walk on through the valley of the shadow, जब हम अपने मृत्यु के घाटी से होकर चलेंगे shadow of death, और मृत्यु के घाटी से will you afraid? क्या हम भयभीत होंगे? Our faith stands for strength. क्या हमारा विश्वास जो परीक्षा में स्थिर रहेगा? The 1 Corinthians 15:56 tells us, और पहले कुरिन्थियों की उसके 15 अध्याय के 54वें पद और 55वें पद the sting of death is sin. और वहाँ पर लिखा है कि जो मृत्यु का दंड है वो पाप है। Concentrate the picture of for a moment. आइए थोड़ी देर हम इस बात को चित्रित करेंगे, अपने स्मरण How करेंगे it takes string out of a bee. और हम महसूस करेंगे किस तरह से एक मधुमक्खी जो है तो उसका डंक हमें लगता है। By taking the sting yourself, और जब हम उसके डंक को निकाल देते हैं then the bee cannot take you no more. और तब वो मधुमक्खी जो है उस अवस्था में नहीं रह जाती कि आपको दोबारा डंक मार सके। Christ took the venom of death. और यही है जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उस मृत्यु का विष को जो हमारे अंदर से संसार में हटा दिया, So that there is none left for our Christian. और इसलिए आज जो मसीही जीवन में मृत्यु का कोई मतलब, कोई डर नहीं Or रहेगा not for fear. और कोई डर, कोई भय का बात नहीं है। But for us, और हमारे लिए जो मृत्यु it's not longer death, but a blessing. और ये हमारे लिए एक श्राप नहीं है बल्कि एक आशीष का कारण है। New Testament call it और सुसमाचार में देखते हैं sleep. ये एक निद्रावस्था में sleep, जब हम निद्रावस्था में रहते we हैं plan to wake up later. और जब हम सोते हैं इस बात का हमको अनुमान होता है, रख लेते हैं कि हमको एक बार उठना है। My dear ones, lot of people asking this question. और मेरे प्रिय, बहुत से लोग इस बात को पूछते हैं, What will happen when we rise with same body? क्या हम जब जीवित होंगे हमारे साथ इसी शरीर में Yes, यहाँ में but greatly improved. और कहीं और भी अधिक इससे हम और भी अधिक इम्प्रूव होगा हमारा। It is good news for us. और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है It is only our hope which we have. और ये हमारा विश्वास ही है जो हमको इस दौलत दिलाता है। Our body will be immortal and incorruptible. और तब हमारा जीवन जो रहेगा, हमारा शरीर जो रहेगा वो अनंत काल करेगा, हमेशा के लिए होगा। Now we have 5 friends. और आज हमारे पास 5 ज्ञानी Then we may have 500 friends. हो सकता है उस समय में 500 ज्ञानी थे हमारे साथ हो। Scientists tell the body constantly और शास्त्री इस बात को शरीर के बारे कहते हैं renew itself or cell disappear. और सारा जो कारण होगा वो चले जाएंगे And new one came as form. और नई रीति से हम उस शरीर को प्राप्त And करेंगे। this one disappear and continually renew of the body. और जो बात जो है वो जाती रहेगी और नई शरीर, नई मनुष्य को
खोएंगे उस समय। Just as James, Peter and John know, और जैसे कि यूहन्ना पतरस और जॉन यूहन्ना जानते हैं इस बात को। Moses and Elijah in the Mount of Transfiguration. और उस पहाड़ में जहाँ पर वो रूपांतरित हुए थे। Now we see through the glass darkly. और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक गिलास जैसे हम आर पार देख सकते हैं। But when we see face to face, और उस समय हम आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। then even though we have not seen the person before, और हम अभी भी किसी लोग को नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं हैं। I know that is Sangeeta's or maybe children. और अभी जैसे हम लोग जान सकते हैं कि ना इनकी शादी किया, उनके बाल बच्चे को भी हम लोग नहीं देखे, ना ही संगीता के बाल But still now they are not married. स्टिल वो जो अभी तक वो शादीशुदा नहीं I है। don't know what is the face of their children. हम नहीं जानते कि उनके बच्चे का जो शरीर जो है किस ढांचा का But होगा। when we are in heaven, लेकिन उस जगह स्वर्ग में we can understand each other. हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। And I will call them, और हम उसको इस बात ऐसे बुला सकेंगे। hello Nixon and Isia. और हम इस उनके बाल बच्चों को निक्सन या नेचर या एशिया के नाम से बुला सकेंगे। My dear one, it is a great mystery we have of the day of resurrection. यही एक पुनरुत्थान का रहस्य आज हमारे बीच में है। But then we have may not relationship with each other. हो सकता है वहाँ पर हमारे बीच में कोई रिश्ता ना हो। Principal sir, not say, oh, it is my wife and it is my children. और हमारे प्रधानाचार्य इस बात से नहीं बोल सकते कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरे बाल बच्चे हैं। He may say, hi, Jay, or hi, Jemima. और वो बोल सकते हैं कि हाय जनेवा, हाय जय। But there is not any relation between them. लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे रिश्ता बात की कोई ना है। Only we have relation with Jesus Christ. हमारा रिश्ता जो सिर्फ यीशु मसीह के साथ स्थापित होगा। That is a rejoicing time. और वही एक आनंद का समय होगा। We not want to waste the time. और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा समय जो व्यर्थ हो। We spend with high, with that mingling with them, अगर हमारा समय मिलना जुलना that will never come by. और वो नहीं फिर कभी नहीं होगा। That will not waste time. ये जो वेस्टिंग टाइम है मिलना जुलना। And when we raise, और जब हम जी उठेंगे restore, और वापस and आएंगे recognize, और पहचानेंगे and we will be rest. और तब हम विश्राम की ओर Romans chapter 28, verse 21 and 22 say, और रोमन की पत्री में इस प्रकार लिखा है, say, all creation is bounding for the decay and growth of sin. वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि सारा सृष्टि जो है पाप के बंधन से छुटकारे की बाट जो रही We're है। waiting for the day of redemption. और वो जो है छुटकारे की बाट जो रही है। God, He is in His mercy. और परमेश्वर उस दया का इंतजार कर रही Give है। us all at rest at last. और अंत में उसे वो विश्राम दिया जाएगा। When we raise, जब हम पुनरुत्थित होंगे we are raised with good health and good spirit. और हमारा पुनरुत्थान एक स्वस्थ शरीर में, एक स्वस्थ विचार में होगा। Not like this. हम इस प्रकार से नहीं Every day sickness, every day problem, every problem. रोजमर्रा के जीवन में हमारा जो सिर दर्द और बदन दर्द और तमाम ऐसी जो असुविधाएं हमारे शरीर If में anyone thinking, okay, I have sickness, my dear ones, there is not any sickness. हम लोग तो आज जो हम अपने शरीर में दुख दुविधा को देखते हैं, मेरे प्रियो आने वाले समय में ये दुख दुविधा हमारे शरीर में नहीं होगा। That time our face will smile with us like a sun. और उस समय मेरे प्रियो हमारा जो चेहरा है एक चमकदार झिलक वाला होगा। Our energy of happiness through our all the way. और हमारा जो शरीर में जो ताकत और क्षमता हो वो कहीं और अधिक होगा। We will raise हम जो पुनरुत्थित होंगे and shall be rest even wise. और हम कहीं और भी अधिक बुद्धिमत्ता के साथ जो है पुनरुत्थित होंगे। And we serve Jesus Christ forever. और तब हम जो हमेशा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा काल में 4,005, Job 14:14, he answered the question. और प्रश्न जो है आयु की पत्री 14 आयत में देखते हैं, If a man dies, क्या मनुष्य मर जाता he है, will live again. क्या वो जीवित रहेगा? Yes, my dear one, here is the answer of the greatest question. और यही एक यहाँ देखते हैं कि महान जो प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ प्राप्त करते हैं। All of us will face that someday. और हम में से हर एक जन जो है
देखेंगे। But for us who know Jesus, पर हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, no fear at all of death. और हमारे लिए इस मृत्यु कोई डर का विषय जो है अब नहीं रह गया। We are not afraid of darkness अब जो हम अंधकार से कोई हमें डर और भय नहीं, because Jesus is the light of the world. और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्योति है। We will not stay in the valley of the shadow of death. अब जो है मृत्यु की घाटी में नहीं रुके हुए हैं, Jesus has said, और जिसे इस प्रकार से ने स्टेट कर दिया है, I will be your guide. अब मैं जो तुम्हारा अगुवा हूँगा। We may die, हम मरेंगे, but we will be not stay in death लेकिन हम मृत्यु में ही स्थिर नहीं रहेंगे, because Jesus is the key. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास वो कुंजी है, My dear ones, as they coming soon, और वो हे प्रभु वो दिन जो है जल्दी से हमारे He come by and take us for His kingdom. और वो यीशु मसीह आएगा हमें जब अपने राज्य में हमें भालेगा। My dear ones, are you trusting who died and lived in 2000 years back? मेरे प्रियो, आज हम विश्वास करके जो 2000 साल पहले जीवित रहे, My dear ones, it is a good news for us. Jesus alive 2000 years back. और ये हम सबको इस बात पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले He is standing with open arms. और आज वो दोनों हाथ फैलाए हुए आपके समक्ष खड़ा है, He makes you to accept His life of eternal. और हमें और आपको इस बात से अवगत रहना कि किस प्रकार से मन हमेशा की जीवन प्राप्त करें। The door of heaven wide open. और परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो आपके लिए खुला है, He invites me to take a step of faith और वो इंतजार कर रहा है कि कौन पहला कदम बढ़ाएगा उस विश्वास का, and will allow Jesus to prove us that He is alive. और तब हम इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ में जी उठा है। How we will prove our life to Jesus is alive? कैसे इस बात को प्रमाणित कर सकेंगे कि यीशु मसीह जीवित उठा Through है? our life. हम अपने जीवन से, Our life is a testimony of Jesus died and raised again. हमारा जीवन ही इस बात का साक्षी है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। My dear ones, मेरे प्रियो, if our soul is angry for something what we know before and now we able to know that, हमारा हृदय जो किसी बात के लिए प्रभावित है, लालसा है किसी बात more than का what पहले तो अभी भी more than what we found before. जो कि पहले खोज थे जिस बात को, Jesus is knocking in front of your door. आज प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे में दहलीज में खटखटाता है, Make sure He is in now. और आप इस बात को जान लें कि प्रभु यीशु मसीह आज आपके दहलीज पर है। Each of us appointment to death sooner. Each one of us appointment for death sooner. और हमें इस बात का अपॉइंटमेंट, हम सबकी मुलाकात मृत्यु से होना निश्चित है। हम सब की मुलाकात जो है मृत्यु से होना ये निश्चित अपॉइंटमेंट है। But that is not for regret, it is the case of rejoicing. और ये हमारे लिए श्राप की बात नहीं है, बल्कि ये आनंद की खुशी की बात है। That position not to fear, ये हमारे लिए डर की बात नहीं है, but prove we have put our trust in who is alive. आइए हम अपने विश्वास को उस पर लगाए जो आज जीवित है, Who holds the key of death and life. जो जीवन और मृत्यु का राजा है। My dear ones, here is the final proof of all the questions. मेरे प्रियो, यही एक फाइनल प्रूफ है जिस पर हम विचार कर सकते हैं That Jesus destroyed death. और कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को नाश किया। When He raised from death, जब वो मृत्यु में से पुनरुत्थित हुआ, He left door open, wide open 2000 years back. और 2000 साल पहले उन्होंने उस द्वार को खोल दिया। That means He not want to fight for that. इसका मतलब ये है कि अब हम मृत्यु से झगड़ा लड़ना की आवश्यकता नहीं है। Our way of graveyard, और जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, when He called up to us, जब हमें वो बुलाता है, He already opened the door for us. वो हमेशा वो द्वार को खोल चुका रहता है। That is God's guarantee. ये परमेश्वर का गारंटी है, वादा है हमसे। That even we die, और अगर हम मर भी जाए, we will not stay death forever. और तब भी हम मृत्यु में हमेशा स्थिर नहीं रहेंगे। The people of God will rejoice. और परमेश्वर के लोग आइए वो आनंद मनाएं। He shall have to come again.
और एक दिन ये मृत्यु जो है हमेशा हमेशा के लिए नाश की जाएगी। Let not our heart be troubled. आइए हमारा हृदय जो है भयभीत ना हो, Neither let be afraid. और ना ही इससे हम डरें। The coming day is coming soon. और वो दिन जो है जल्दी आने वाला है, When He will make all the tears from our eyes. और तब वो आके हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। It's my hope. ये हमारा विश्वास है। Since that day, तब उस दिन में God will keep us with us forever. और तब प्रभु हमें अपने साथ हमेशा के रख लेगा। There is a light shining on the throne. और उस कब्र में एक उजाला हमारे पास पहुंच रहा है, A light that led us from the darkness. और ये हमें उजाला हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चलता है। That is a glorious day, never ends. और यही मेरे प्रियो एक महिमा का दिन है जिसका अंत कभी नहीं होगा। Because that light falls so, that's why He said, और इस ज्योति को पौलुस इस प्रकार लिखता है, बोलता है, for die is gain, and for live is Christ. और मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मन का लाभ है। Because of that, he knows what is the glorification and what is the glorious thing in heaven. और क्योंकि वो जानता था कि ये किस महिमामय के बारे में बात कर रहा Our है। theological students, और मेरे प्रियो आप जो यहाँ छात्र हैं, may never not forget what God promised to us. और आप इस बात को मत भूलें कि परमेश्वर ने क्या वायदा हमसे और आपसे किया He may है। walk forever all the year. और हम हो सकते हैं कुछ समय के लिए इस संसार में हम घूम रहे हैं, He may carry God lot of fulfill. और हो सकता है कि बहुत से पुलबित को हम यूज किए हैं। These are the things not make sure you will be going to heaven. ये सब बात हमको प्रमाणित नहीं करेगा कि हम स्वर्ग के भागीदारी है। What is our assurance in our life? हमारा जो पक्का बात है, इस बात Because we are trusting God in our life. हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, Because we are trusting God who is alive. क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर को पर विश्वास करते हैं, जो जीवित है। For that, so be faithful with the end, until the end. और हमें इस बात को एक अंत तक धीरज धरना है। We will reign हम फिट होंगे and we will end all time. और हमेशा के साथ उनके साथ रहेंगे। We will rise from the dead to receive our reward. और हम एक जीवित होंगे एक पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए। And my dear ones, it is a good privilege to us. और मेरे प्रिय ये एक अच्छा सौभाग्य है हम सब के लिए। It is our most of us we studied last 3 years. और हो सकता है बहुत से लोग हम लोग जो अंतिम समय में थर्ड ईयर में हैं, And we make sure God is coming soon. और हमें इस बात से अवगत होना है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला The है। Bible and the Word is making sure Jesus is coming soon. और बाइबल इस बात को प्रमाण कर दिया है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला We है। are the Christians. जैसे हम विश्वासी Not be afraid. हम भयभीत ना He is हो, a blessing for us. और ये हमारे लिए एक आशीष का बात है। But we may die, लेकिन हम मरेंगे, but we may rise in the glory of God. हम फिर से जी उठेंगे परमेश्वर की This महिमा is में। the mystery of resurrection. और यही एक पुनरुत्थान का रहस्य है मेरे बाप। We will may go to the death, हम लोग मृत्यु के वैली में जाएंगे, but we will restore और वहां से लेकिन स्वर्ग के हम वहां से वापस आएंगे, as we have been before. और जैसे हम पहले की अवस्था में थे, And we will with God. और हम हमेशा परमेश्वर के साथ हमेशा की जीवन My God, there is not any tears, not any problem, not any sickness. और इसके मेरे प्रियो और वहां पर कोई भी आंसू, कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्घटना नहीं, Because it is a glorious day. वो महिमा का दिन होगा। That the Lord will not take our reward from our hand. और वहां पर हमारा पुरस्कार हमसे कोई नहीं ले सकता। That is Revelation is saying. और इस प्रकार से प्रकाशित वाक्य में कहता है, It may far from the presence of God. और ये हमसे बहुत दूर ले जाता Our crown may lose from us. और हमें अपने पुरस्कार से हम उसको लॉस कर सकते But हैं। make sure we have lived in Christ only. लेकिन हम जो है हमको इस बात का पक्का प्रमाणित मान लेना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। I request all of you just please stand on your places. अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्थान में खड़े हो जाएं। And to start with.
a song which relates to this particular message. Hallelujah. Some of you know this song and just sing it, at least one stanza in the chorus, and then pray. When the trumpet of the Lord shall sound. If you know it, you can also join. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning bread returns the light and bread. When the shepherds then shall gather who their own the other time, and the roll is called and thunder, I'll be there. Close our eyes and sing this song. By faith. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. Dear principals, please come and pray for me. Father, we thank you for this message this morning. Thank you for the great hope that you have given to us. And the road is called of yonder will be there. The time is near, Lord, and the day is near. Lord, the resurrection that works in our lives every day. We pray, God, that will help us to sustain and to survive into God's goodness and mercy. And we'll be able to glorify God from our lives.